दोस्तों MCX को काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल पर देखा जा रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास अभी MCX है। इसमें आज 3.5% से भी ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। लेकिन क्या ये गिरावट और बढ़ेगी, ये स्टॉक नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा? आपको किस लेवल पर बाइंग सेलिंग करनी है, आपके स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे, जानेंगे आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो एजुकेशनल होगा, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं MCX में किस तरह से करनी है आपको ट्रेडिंग। पहली तो चीज़ देख लीजिए कि इसमें ट्रेंड जो है वो पहले देख लीजिए। ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड है। साइडवेज मतलब देख लीजिए, यहाँ इसे एक रेजिस्टेंस है, ये लेवल के आसपास। यहाँ आने के बाद सेलर्स आते हैं और प्राइजेस को नीचे लेकर जाते हैं। यहाँ आने के बाद एक बायर्स आते हैं और यहाँ इसे ऊपर ले जाते हैं। फिर से यहाँ सेलर्स आते हैं और इसे नीचे लेकर जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, ये है सेलर वाला जोन और ये है बायर वाला जोन और साइडवेज ट्रेंड है। तो इसका मतलब यही होता है कि जब भी कभी आपको साइडवेज ट्रेंड में ऊपर के लेवल पर स्टॉक दिखे, आप इसमें सेल कर सकते हैं, और जब भी आपको नीचे के लेवल पर स्टॉक दिखे, आप इसमें बाय कर सकते हैं। यही स्ट्रैटेजी आपको अभी तो MCX में अपनानी चाहिए। लेकिन देख लीजिए, मैं ये वीडियो दो पार्ट में करूंगा। पहले तो मैं आपको दिशा दूंगा और उस दूसरे पार्ट में मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि किस लेवल पर आपको ये बाइंग सेलिंग करनी चाहिए। आपकी अगर लेवल गलत हो गई तो आपका पूरा ट्रेड खराब हो सकता है, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड में आपको एरर करने की जो छूट है वो आपको नहीं होती। थोड़ा सा भी एरर आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेवल साइडवेज ट्रेंड में। तो इसीलिए लेवल आपको ध्यान में रखनी है, लेवल के आसपास ही ट्रेडिंग करनी है। जब आप लेवल के आसपास ट्रेडिंग करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस सही होगा, आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा जो छोटी रिस्क में आप ले सकते हो। तो इसीलिए इसमें लेवल अहम होती है। तो लेवल की अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए, ये जो लेवल है क्या है, 2924। ओके, ऊपर में क्या है, 2924, यह है रेजिस्टेंस वाला जोन। और नीचे में जो सपोर्ट है वो देख लीजिए कौन सा है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं 2580 समझ लीजिए, है ना, 2580। ओके, ये लेवल है। और अभी अगर आप प्राइस देख रहे होगे तो ये 2594 के अराउंड है। मतलब ये नीचे वाला जो जोन है इसके काफ़ी पास में अभी ये प्राइजेस है। आज कल MCX के रिजल्ट आ गए, इतने अच्छे बाजार को नहीं लगे, बट फिर भी एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक से समझ लीजिए। रिजल्ट्स कोई भी आते हैं तो इसका इम्पैक्ट, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, समझ लीजिए रिजल्ट अच्छे आते हैं, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि स्टॉक ऊपर ही जाए। ओके, या फिर रिजल्ट्स अगर खराब आते हैं, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि मार्केट या फिर प्राइजेस नीचे ही जाए। उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि कई सारे रिजल्ट आपने देखे होंगे, वहां पर रिजल्ट अच्छा आया बट वो स्टॉक नीचे जाते हुए दिखे। तो ऐसा क्यों होता है वो थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। जो कुछ न्यूज आती है, मतलब ये रिजल्ट मतलब एक न्यूज होती है। तो न्यूज आने के बाद एक्चुअल में जिन लोगों ने रूमर्स थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, इसमें इतना प्रॉफिट आएगा, इतना लॉस होगा, उससे पहले ही कई सारे बड़े लोग अपनी पोजीशन बना लेते हैं और जैसे ही रिजल्ट आते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचते हैं। तो इसीलिए यहां से अगर अच्छा भी न्यूज आए तो भी कई बार स्टॉक नीचे जाता है। तो ये रीजन होता है। मतलब यहां जो स्ट्रैटेजी यूज होती है बड़े बड़े ट्रेडर्स के हाथों से, वो होती है बाय ऑन रूमर्स और सेल ऑन द न्यूज। ओके, न्यूज आते ही वो सेल कर लेते हैं। तो नए ट्रेडर यहां घबरा जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि अरे इतने अच्छे रिजल्ट आए बट ये स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है, या फिर गंदे रिजल्ट आते हैं बट स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है, उन्हें समझ में ही नहीं आता। दोस्तों, आपको ये खेल पहले समझना होगा, ये सारी बातें ठीक से समझनी होगी, तभी आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग करनी चाहिए। नहीं तो ट्रेडिंग से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपको बड़े बड़े नुकसान ही उठाने को पड़ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये खेल समझ लीजिए, न्यूज का और एक्चुअल में प्राइस का कई बार डाइवर्जन होता है। ओके, तो ये बात समझ लीजिए। मार्केट से मत लड़िए, ऐसा मत पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। बस यही चीज देखिए कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो हमें क्या करना है, सप्लाई ज्यादा हो तो हमें सेल करना है, और जब डिमांड ज्यादा हो तो हमें बाइंग करनी है। ये बस आपको देखना है। ये डिमांड क्यों बढ़ी,
ये सप्लाई क्यों बढ़ा, इसके पीछे की रीजन जानने की जरूरत होती नहीं है। वो चार्ट पर आपको दिखता है कि सप्लाई ज़्यादा है या फिर डिमांड ज़्यादा है, बस आपको उस तरफ से ट्रेड करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी MCX में यहाँ पर दिख रहा है कि रिजल्ट्स इतने खास नहीं है, तो यहाँ पर सेलिंग हुई, ठीक है, मतलब यहाँ पर सप्लाई आ चुका है, लेकिन सप्लाई आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास। ये लेवल देख लीजिए, यहाँ पर बाइंग क्यों हो सकती है, क्योंकि कई सारे लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की थी, उन्हें अगर कुछ स्टॉप लॉस हो गए तो वो इसके ही नीचे कहीं हो गए, तो जब प्राइस यहाँ पर आएगी वो इसे बचाने की कोशिश करेंगे। ये है पहला पार्ट। उसके साथ साथ कई सारे ऐसे ट्रेडर हो गए जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस की है, वो यहाँ पर अपनी पोजीशन ऐड करने की जरूर सोचेंगे। उन्होंने यहाँ ऐड करने से अच्छा है उन्हें सस्ते में यहाँ ऐड करने को मिले, तो यहाँ पर इसीलिए बाइंग हो सकती है। अभी तो ठीक से समझ लीजिए दोस्तों, मैं बाइंग हो सकती है ऐसा मैं कह रहा हूँ, 100% मैं कह रहा हूँ क्या कि बाइंग होगी, नहीं कह रहा हूँ। और कोई भी नहीं कह सकता, मैं ही नहीं, कोई भी नहीं 100% बता सकता कि यहाँ सपोर्ट लेगा ही लेगा। बस हमें प्रोबेबिलिटी पर काम करना पड़ता है, या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ से बाइंग हो, इसीलिए आपको हायर प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड लेने चाहिए। यहाँ रिस्क है, हमारे उल्टा भी मार्केट जा सकता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे, ताकि अगर लॉस भी हुआ तो छोटा होगा, लेकिन प्रॉफिट देख लीजिए क्या हो सकता है, इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब यहाँ 1000 रुपए का लॉस हो सकता है, लेकिन आपको 4000 रुपए मिल सकते हैं। ऐसा ट्रेड कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, तो यही इसीलिए ये लेवल है इंपॉर्टेंट बाइंग वाला लेवल। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको। आप यहाँ पर एक्चुअल में बाइंग कर सकते हैं। ओके, बाइंग करेंगे, इस 200 के EMA के नीचे पहले स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, थोड़ा सा दूर वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए फिर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही है, मतलब रिस्क है इतनी, रिवॉर्ड ऑलमोस्ट दुगुना है ना, तो सही ट्रेड है। आप क्या करिए, यहाँ पर बाय करेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। बाद में जब ये ऊपर जाएगा आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर यहाँ ट्रेल करते हुए इसमें बने रहेंगे। तो यहाँ करनी है बाइंग। स्टॉप लॉस की मैंने बातें की, टारगेट भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। दूसरी अपॉर्चुनिटी और आएगी आपको जहां पर बाय हो सकता है, वो है ये 200 वाला EMA। फिर से अगर ये कल भी ये स्टॉक नीचे आता है MCX, तो आपको यहाँ फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग वाली। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, ठीक से सुन लीजिए दोस्तों, कई बार आप आधा ही सुनते हैं। यहाँ प्राइस आने के बाद यहाँ मुड़ती है, मतलब प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है, तब आप बाय करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे और फिर यही टारगेट आपको प्ले करना है। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप अगर हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें अभी ऑफर है 3 डेज़ का फ्री प्रीमियम ग्रुप आपको मिलेगा, आपको 3 डेज़ का ट्रायल मिलेगा, आप ज़रूर उससे भी जुड़िए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आप ये सारी चीज़ें करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।